ये न वंठाण कसोटी तिय मित्ता दीपोत सजनाणी सज्जे तव धम्म कणका गसी पखनाय प्रमाण सुदिठी प्रमाण नय सेनो कसोटी पति सुततिया मित्रादि तप संयम सुजन सुधर्म सोना परखते सददृष्टि गिस। उक्त नव स्थान कसौटी के समान है और पति स्त्री मित्रादि पुत्र अनेक सज्जन संयम तप धर्म ये सभी सुवर्ण के समान हैं। इन्हें शुद्ध दृष्टि जीव नए प्रमाण के माध्यम से घिस कर परखता है। क्या लिखा है? नए प्रमाण के माध्यम से घिस कर परखता है। पूर्वोक्त गाथा 70 के राजभय रोग दरिद्रता भोजन अभाव असत्कार सरलता वृद्धता तनासक्तता इंद्रिय बलहीनता ये नव स्थान कसौटी के समान जानना। इन कारणों परिस्थितियों की उपस्थिति होने पर धर्म कर्म संबंधी पदार्थों रूपी सुवर्ण को परखना चाहिए। स्त्री पति को इन परिस्थितियों में परखे, पति स्त्री को इन परिस्थितियों में परखे, मित्र मित्र को इन परिस्थितियों में परखे, भाई भाई को इन परिस्थितियों में परखे, पुत्र पिता को इन परिस्थितियों में परखे, पिता पुत्र को इन परिस्थितियों में परखे, सेवक स्वामी को, स्वामी सेवक को इन परिस्थितियों में परखे, धर्म कार्यों में तप करते हुए संयम की रक्षा करते हुए अपने चित्त की धीरजता को इन परिस्थितियों में परखें। इत्यादि कहे गए धर्म कर्म संबंधी कार्यों के समस्त अंग यदि उपयुक्त नव अवसरों में दृढ़ रहे तो धर्म कर्म के अंग सच्चे जानना। शेष पुण्योदय में तो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सभी सहायता करते हैं, वह धर्म सेवन भी करते हैं, परंतु उपयुक्त असहाय स्थिति में भी इन अंगों में दृढ़ रहने वाले धन्य हैं। कल बात कह रहे थे ना अपन स्वाध्याय के बाद पुण्य होगा तो सेवा करेंगे, पल्ले में पुण्य नहीं हो तो कौन सेवा करेगा। बात तो सत्य ही है कि आपके पल्ले में पुण्य होगा तो ही सेवा करेगा। पर ये कह रहे हैं कि उस परिस्थिति में जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति, उस समय आपकी कौन सहायता करता है। पत्नी को तकलीफ है तो पति सेवा करता है कि नहीं करता है। उस समय वो कैसा है पता लग जाएगा। सिर्फ स्वार्थ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए है कि वो अपनी सहायता भी करता है, नहीं तो वह पड़े पड़े न जा रहा अपने काम से लेना देना नहीं कुछ नहीं। पिता पुत्र की सेवा करता है कि नहीं, पुत्र पिता की सेवा करता है कि नहीं करता है, मित्र मित्र की सेवा करता है कि नहीं करता है। ये सब जब परिस्थिति आएगी उपयुक्त नौ, उस समय पता लगेगा कि वे आपकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ। और खास बात ये तो ठीक है, अपनी परीक्षा के लिए बात कही गई यहाँ पर कि जो तुमने धर्म पालन किया ना, देखो नीचे, धर्म कार्यों में तप करते हुए संयम की रक्षा करते हुए अपने चित्त की धीरजता को इन परिस्थितियों में परखे, तो उस समय तुम्हारे परिणाम कैसे हो रहे हैं। आपकी परिस्थितियां ऐसी हुई, उस समय आप क्या कर रहे हो, धर्म का पालन कर रहे हो या धर्म छोड़ रहे हो। ये या कह रहे हैं आपके पहाड़ टूट रहा पर उस पहाड़ टूटने पर आप धर्म को मुख्य कर रहे हो या गौण कर रहे हो या उड़ा ही रहे हो। उसमें पता लगेगा। कहीं नहीं, भगवान भी सब असाई से, कलयुग भगवान भी कलयुगी वही गया है। मुझ रोज भगवान की पूजा करो, प्रजन उन तो सब कर दो, तो भगवान मारे ही आपद ना की तो हो गए फैल। तुमने भगवान का स्वरूप ही नहीं समझा, तुमने देव शास्त्र का कोई स्वरूप ही नहीं समझा है। तुम तो अपने लोक व स्वार्थवश भगवान की आराधना कर रहे थे खाली।
तुम्हें शुरू भी पता नहीं है कि भगवान कुछ नहीं करते, और आरोप प्रत्यारोप भगवान पे लगा रहे हो। तो ये धैर्य कि ऐसे दुख का पहाड़ आ गया हो और उस समय तुम भगवान का स्मरण करते हो कि नहीं, देव शास्त्र के प्रति तुम्हारी श्रद्धा मजबूत रहती कि नहीं रहती है, और जो तुम्हारा धर्म साधन है जितना बन सके उस परिस्थिति में वो तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जितना बन सकता हो, नहीं बन रहा हो अलग चीज है। एक परिस्थिति नहीं आवे, हाँ एक ही नहीं आवे, एक बुरा में दो तीन में होने जितना बहुत है। जैसी परिस्थिति बन रही है उस समय आप क्या करते हो। इसलिए यह लिखा, धर्म कार्यों में तप करते हुए संयम की रक्षा करते हुए अपने चित्त की दृढ़ता को इन परिस्थितियों में परखें। अपने चित्त को परखना है। वो तो पर की बात थी 9 स्थान, तो यहाँ स्व की बात है, खुद की भी परीक्षा हो जाती है। इत्यादि कहे गए धर्म कर्म संबंधी कार्यों के समस्त अंग यदि उपयुक्त नव अवसरों में दृढ़ रहे तो धर्म कर्म के अंग सच्चे जानना, नहीं तो सब सच्चे बच्चे नहीं है। अपन कहते ना, वैसे तो हम रात को नहीं खाते हैं, पर क्या मजबूरी आ जाती तब, तो वही तो परीक्षा की घड़ी थी, वही तो परीक्षा की घड़ी थी। उस समय कर लिया तो हो गया ना, तो परीक्षा तुम्हारी यहाँ लिखा ना, जो परखे अपने चित्त की दृढ़ता को। परिस्थिति आई उस समय परखना आपको। अब कई खावा नहीं मिले तो कई कर बजे, जो मिले वो खाई ली, तो परीक्षा हो गई ना। आपकी परीक्षा की घड़ी है, उस परीक्षा की घड़ी में आप पास होते हो या नहीं। आपके जो नियम है, आपका जो व्रत है, आपका जो भी है, उनका आप पालन करते हो नहीं करते। नींद मिले गई क्यों? जो मेले वो क्यों खानो? यदि अपना नियम है तो जो रख देगा वो कैसे खाएंगे? जो रखेगा वो क्यों खाएंगे? अपना नियम थोड़ी भंग करेंगे। कब खा लेंगे? भूखा रह जाएंगे। नियम तो भंग नहीं करेंगे ना। दूसरा नहीं मिले तो नहीं, जो है जो काम आएगा वही काम में लेंगे। वही तो परीक्षा की घड़ी है अपनी। आपकी परीक्षा की घड़ी वही है। अब मुंद्राज के कितने समय तक आहार नहीं लिया? अब के 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 9 दिन, तब जा आहार मिला। 6 महीने तो नियमित है, 7 महीने 9 दिन और लग गए। क्या करते हैं? तोड़ देते नियम पहले? नहीं, वो नहीं हो सकता है। आपके नियम नहीं है अलग बात है, और नियम है तो फिर अपने को भंग नहीं करना। जैसे अष्टमी चतुर्थी अपन हरी नहीं खाते हैं। एक तो ऐसा है कि भाई नहीं खाते अपन, ठीक है, एक मैंने नियम ले लिए कि मैं आजीवन नहीं खाऊंगा, तो फिर आप नहीं खा सकते। और आजीवन नहीं नियम नहीं लिए आपने, हर दिन लेते हो मान लो, वो अलग चीज है। आप नियम कैसे लेते हो? आपका नियम परिस्थिति, जैसे आज की शाम की घटना बताता हूँ। मैं खाना बैठा, उन्होंने चिप्स ला के रख दिए हैं, ठीक है। फिर जैसे देखा मैंने कहा केले क्या है? मैं कहा मैं नहीं खाऊंगा। भाई केले की सब्जी तो नहीं खाता, और केले के चिप्स तुमने हरे तले, तो उसकी बात समझ में आ गई। हाँ सही बात है, आप सही कह रहे हो। मेरे भी पर वो एकदम ध्यान आया, घर पे बनाए ना ताजे, उस समय बनाए थे और ला के रख दिए, तो एकदम मैं कि ये तो हरे केले की सब्जी तो नहीं खाते अपन 14 से आज, और चिप्स, तो बात तो वही रही ना, अंतर क्या रहा? तो परीक्षा के लिए सामने पड़ा है चीज, ठीक है, और खाने का आइटम भी कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, तब भी ना खाओ। तो वही है, आप अपने चित्त को कितना स्थिर कर सकते हो, कितना पालन कर सकते हो, वो है।
वो अवसर वही है भैया कि क्या करते हैं आप। आपके रोज के रोज नियम लो, या जैसे हम परिस्थिति है, जैसे हम अब सर्विस करते हैं तो टिफिन में रोज चाहिए हमको तो सब्जी, पर हम नहीं ले जाते हैं, सूखी ले जाते हैं अष्टमी चतुर्दशी जी, समझाएंगे। अष्टमी चतुर्दशी है तो सूखी सब्जी ले जाते हैं, हरी ले ही नहीं जाते हैं। पर अब आप बीमार हो और आपने आजीवन नियम ले रखा है और डॉक्टर कह रहा है आपको जूस पीना है, तो आजीवन नियम है तो आप नहीं पी सकते। फिर आजीवन का आपका त्याग कर रखा है तो नहीं ले सकते। पर आजीवन का नियम नहीं है, साल भर का है, महीने का है, या रोज का रोज। जैसे मैं नियम रोज का रोज लेता हूँ, मेरे बहुत सारे नियम रोज के रोज है, ऐसे ले रखे हैं, क्योंकि परिस्थितियां कब कैसी बोलते तो अपने रोज के हिसाब से भाई अपनी। जैसे अभी हुआ था एक्सीडेंट, उस समय वहाँ हॉस्पिटल में ऐसी स्थिति बनी तो रोज के रोज अपने नियम चल रहे थे, तो अपने को नियम भंग नहीं हुआ अपना। तो अपन अपने को नियम जो लेने हैं देश काल परिस्थिति देख करके, जैसे कई लोगों ने नियम ले लिए कुएं का पानी ही पिएंगे आजीवन। अब आज की तारीख में देखो तो कई जगह कुएं मिलते ही नहीं है। तो हमें नियमों को भंग भी नहीं करना है, देश परिस्थिति काल देख करके सारे नियम लेने चाहिए। तो हमने महीने के, 6 महीने के, 12 महीने के, आजीवन जैसा बने, कुछ जैसे रात्रि भोजन का त्याग है आजीवन ले लो, क्या फर्क पड़ता है इसमें? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आजीवन त्याग कर रहे हो, चमड़े की वस्तु, बनी हुई वस्तु का आप आजीवन त्याग करते हो, क्या फर्क पड़ेगा है? पर हरि का आप आजीवन त्याग करो, पर आपके शरीर में ऐसे रोग हो गए, उस समय आपको लेना ही नहीं है, आपको हरी लेनी पड़ेगी, फल फ्रूट लेने पड़ रहे, ऐसा कुछ लेना पड़ा। तो उस हिसाब से जैसे अभी आपने देखा ना अन्ना जी नहीं आए थे, जैसे उनको 10 लक्षण में भी लेना पड़ रहा था। अब क्या उनके शरीर में ही वो चीज़ ऐसी है, तो अपन कह रहे देखो पंडित जी फिर ले रहे, पंडित जी ले रहे आप इंदा करो, पर उनको कुछ लेना नहीं है, वो लेना है तो क्या करें? तो वही चीज, हमारा नियम भंग नहीं हो ऐसे ही नियम लेने चाहिए और उनका शक्ति प्रमाण पूरा पालन भी करना चाहिए। तो यहाँ ये जो बात आई है कि आपकी परीक्षा की घड़ी है, उस समय आप पास होते हो फेल होते हो, परखना ना, परख तब होगी आपकी। इत्यादि कहे गए धर्म कर्म संबंधी कार्यों के समस्त अंग यदि उपयुक्त नव अवसरों में दृढ़ रहे तो धर्म कर्म के अंग सच्चे जानना, शेष पुण्योदय में अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सब सहायता करते हैं, धर्म सेवन भी करते हैं। जब अनुकूलता है तो सब सहायता भी करते हैं और धर्म सेवन भी करते हैं। आपके हाथ पे ठीक चल रहे, आप रोज आ ही रहे हो, या ठीक है पास में आ रहे हो, परिस्थिति प्रतिकूल हो गई, आप बाहर चले गए कहीं, अब वहाँ मंदिर थोड़ा दूर है, अब आप वहाँ जाते हो नहीं जाते हो, यहाँ तो घर के बाहर मंदिर है तो आप आ गए, अब आपका मंदिर दूर है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, आप मंदिर जाते हो नहीं जाते हो? क्या आप दर्शन करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तब पता लगेगा। घर के बाहर मंदिर है तो जाता हूँ, पर कई लोग तो ऐसे भी है घर के बाहर मंदिर है तो ही नहीं जाते हैं, आते ही नहीं है। एक नहीं ऐसे घर के बाहर मंदिर है तो ही नहीं आवे, कार्यक्रम में नहीं आवे, मंदिर भी नहीं आवे, कुछ नहीं आवे, और यहाँ से दूर और देखने चले जाए। परंतु उपयुक्त असहाय स्थिति में भी इन अंगों में दृढ़ रहने वाले धन्य हैं। कैसी परिस्थिति आई और उन परिस्थितियों में भी वह दृढ़ रहता, अपने नियमों का पालन करता है, तो वो धन्य है, ऐसा कहते हैं। एक दुख को भी नष्ट करने के लिए अपनी अपनी कल्पना अनुसार जो उपचार बताए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या? दुख को भी नष्ट करने के लिए, जो बीमारी तकलीफ है उसको नष्ट करने के लिए अपनी कल्पना अनुसार जो उपचार बताए जाते हैं उन्हें कहते हैं।
वेद्यो कथत रोगो भूतो चैटक गहन मंतीय पुव्वो पाजे नाणे एक गदज दादिठि बासंती नित्य वेद के तेरो तांत्रिक भूत नैमित्तिक ग्रहण ज्ञानी कहे फल पूर्व कृत यो एक रुज दृष्टि विविध। बीमारी एक और नाम बताने वाले अलग अलग। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। कुछ पत्ते पढ़ा कि नहीं पढ़ा वाला आपको? कितनी साफ बात कही है कि एक तकलीफ होती है और अलग अलग लोगों के पास जाओगे तो अलग अलग बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एक जीव को पाप के उद्देश्य से कोई एक रोग हो जाए तो इस जगत के चतुर जीव अपनी दृष्टि अनुसार उस दुख का कथन करते हैं। हम दुखी क्यों हैं, ऐसा किसी वैद्य से पूछने पर वे ज्वर, वायु, खांसी, श्वास आदि रोग बताते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो ऐसा ऐसा कहेगा। हम दुखी क्यों, ऐसा किसी मंत्रवादी चेटकी के पूछने पर वे कहते हैं कि तुम्हें कुछ ऊपर का चक्कर है, तुम बलवान भूत प्रेत की चपेट में आ गए हो। हम मंत्र जंत्र तंत्र गंडा कर देंगे तब शांत हो साता हो जाएगी। बिल्कुल आप देखते जाओ सब, ठीक है। तीसरा, हम दुखी क्यों, ऐसा किसी निमित्त ज्ञानी पूछने ने ज्योतिषी से, तो वे कहते तुम्हारे ऊपर शनिचर मंगल आदि ग्रहों की कुदृष्टि है, उनके द्वारा किया गया खेद है, तो उनकी पूजा करने दान देने से अमूल नक्षत्र में साता हो जाएगी। और चौथा, संसार भ्रमण का कारण जानने वाले, पुण्य पाप को समझने वाले, किन्हीं तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा से अपने दुख का कारण पूछने पर समता रस से रंगीले वे कहते कि हे भव्य, किसी पूर्वोपार्जित पाप के अशुभ फल रूप उदय से तुम्हें इस भव में दुख हो रहा है। अतः हे विवेकी, तुम पाप का फल ऐसा दुखदायक जानकर अब पाप मत करो, जिससे परभव में पुनः दुख नहीं होगा। सुखी होने के लिए धर्म का सेवन करो, जिससे आके सुख पाओगे। धर्मात्मा ने ऐसा कहा। ठीक है। 4 प्रकार के लोग खड़े किए। एक व्यक्ति को एक तकलीफ है और वो 4 लोगों से मिला, समझो। तो 4 लोगों ने 4 बातें कही अलग अलग। वो मिला डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि तुमको ये तकलीफ है। जैसे उसने कहा आपको ज्वर हो रहा है, आपको खांसी है, ये आपको तकलीफ है, दवाई लो भी आई है। फिर वो दवाई भी ले रहा, आराम नहीं पड़ रहा है, तो जरा भूत जो चेटकी कहलाते हैं, ठीक है, मंत्रवादी तंत्रवादी जो है, भूपा जी उनके पास गए कि मेरे जरा ठीक है, तुमको तो चक्कर है, ऊपर वाला हो गया है, तुम्हारे घर के पूर्वज परेशान कर रहे हैं, या किसकी चपेट में आ गए हो, तुम्हारा पैर ऐसा हो गया है, कोई न कोई बता देंगे। कुछ नहीं कहेंगे, नहीं जैसा करता मैं दोहरा बना देता हूँ, ताबीज बना देता हूँ, ठीक है ना, तो आप हो जाएगा आराम। तो वो ये बताएगा, ठीक है कि नहीं, नजर लग जाएगी, काला धागा बांध दो, है कि नहीं। हमारे भी कोशिश की काला धागा बांधने की, मैं कि नजर तो लग गई पहले, अब क्या नजर लगेगी है कि काला, अब काला, मैं क्या नजर लग गई, पेट टूट गया, अब क्या नजर लगा रहे हो, फिर काला धागा बांध रहे हो। लोग ने कहा ये धागा, मैं न तो किसी पे बांधने की जरूरत नहीं है, ना हाथ में बांधना, ना पैर पे बांधना, किसी पे नहीं बांधना धागा। क्यों? मेरे के मेरे बाल काले हैं ना, नजर लगेगी तो, और आगे किवाड़ भी काला ही है मेरा, लोखंड की फाटक है, मैंने कहा वो काली है। अरे भाई टायर की जरूरत नहीं है ऐसा। तो आप भूत प्रेत वालों के पास जाओगे तो वो वैसी बात करते हैं। फिर किसी ज्योतिषी के पास गए, वो देखेगा कुंडली, तो आपके देखो ग्रह बैठ रहे हैं, मेरे को बोला आपके 18 महीने खराब है भाई। मैं क्या, वाह कोई बात नहीं,
18 महीना सी राशि कैसे खराब चल रहे हैं, अभी तो थोड़ा टाइम पीरियड खराब चल रहा है। ठीक, मैं कहा ऐसी भाई सी राशि वाले सब हैं। अब जैसे 7 अरब लोग हैं तो एक राशि पर औसत निकालो तो कितने आते हैं? भाई 50-60 करोड़ लोग आ जाते एक पे, तो सबके एक जैसा होना चाहिए। एक लीला लेर कर रहा है, एक ऐसा क्यों करता है? अपने अपने उत्तर, इसलिए चौथे नंबर का जो उत्तर है वो 100% सत्य है कि अनुकूलता है पुण्य के उदय से, प्रतिकूलता है तो पाप के उदय से। मेरे को कई पूछते हैं भाई कैसे लगी, मैं क्या सही बताऊं कि गलत बताऊं? बोलो क्या सही बताऊं? सही बताऊं? मैं क्या पाप के उदय से। मैं यही पूछता था कहीं, नहीं कैसे लगी, मैं क्या पाप के उदय से लगी, सही यही है। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता था, कईयों को बहुत अच्छा लगा, नहीं आप 100% सही बात कह रहे हो। बाकी तो यही है कि सावधानी हटी कि दुर्घटना, तो सावधानी हटी क्यों? कोई पाप का उदय था, कुछ न कुछ था, इसीलिए हुआ जो भी हुआ है। नहीं तो इससे ज्यादा भी गिरे, खतरनाक गिरे तो नहीं लगी इतनी, और अब गिरे तो इतनी क्यों लगी, इतनी खतरनाक क्यों लगी? जबकि इतनी चोट तो लग नहीं रही है, पर ऐसी खतरनाक चोट क्यों होगी? तो आपके ही पूर्वोपार्जित कर्मों का फल है। आया ख्याल में कि नहीं? आपके शरीर में जो भी रोग हो रहे हैं उन रोगों का कारण कौन है? तो बाई निमित्त रूप में बात करेंगे तो आपका खान पान, वो डॉक्टर वाली बात, तो सब बातें कुल मिलाकर कही जाएगी। तो आपको कोई परेशान भी कर रहा है तो वो भी आपके पाप कर्म के उद्देश्य से परेशान करता। कोई कदाचित कोई आपको तंत्र मंत्र कर रहा है, परंतु आपको ऊपर जो कुछ भी किया है, या कोई यंत्र आदि दे परेशान कर रहा है, कोई जिंदा परेशान कर रहा है, कोई भी कर रहा हो, पर कारण एक ही है, आपका पाप कर्म का उदय। और कोई हेल्प कर रहा है तो आपके पुण्य का उदय है। असली कारण तो यही है, चाहे मानो चाहे मत मानो। तो जब तक पुण्य का उदय नहीं आए तब तक आपको तकलीफ पड़ेगी, और पुण्य का उदय आएगा तो वो सब अनुकूलता होगी। अरे प्रति समय पाप पुण्य का उदय चलता है। आपका कान सही है और आंख सही नहीं है, तो आंख संबंधी पाप का उदय है और कान संबंधी पुण्य का उदय है। ख्याल में है कि नहीं? एक पैर सही और एक पैर सही नहीं है, तो इस पैर संबंधी पुण्य का उदय है, इस पैर संबंधी पाप का उदय है। ऐसे लगाते रहना। सिर्फ पाप का उदय एक समय आता है, दूसरे समय ऐसा नहीं। 148 कर्म प्रगतियां है कि नहीं? 148 तो मोटे तौर पे कही है आपको, असंख्यात कर्म प्रगतियां, क्योंकि आपके परिणाम असंख्य प्रकार के हैं। कितने? असंख्य, बल्कि अनंत कहूं तो कोई दिक्कत नहीं है। असंख्य प्रकार के आपके परिणाम होते हैं, तो असंख्य के पाप और पुण्य परिणाम, क्योंकि पाप पुण्य के परिणाम हो रहे नहीं। नहीं तो इतनी जाति में उत्पन्न कैसे होगा? कितनी वनस्पति है? वनस्पति कितने प्रकार की है? 84 लाख योनियां हैं, तो कोई जीव इन एक एक योनि 84 लाख योनियों की जैसे परिणाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बताओ, है? नहीं तो उस योनि में ही क्यों उत्पन्न हुआ? मनुष्यों में भी कितनी योनियां मनुष्य की? 10 लाख। तो मनुष्य की योनि तो उसमें इतने, उसमें क्यों उत्पन्न हुआ, उसमें क्यों नहीं हुआ? तो आप इसका सबका कारण क्या है? तेरे परिणाम, अपने परिणाम। इतनी जातियां आप देख रहे हैं, मच्छरों की, इतने मक्खियों की, इतने पेड़ों की, पौधों की। एक नींबू ही क्यों बना, आम क्यों नहीं बना? एक आम ही क्यों बना, नींबू क्यों नहीं बना? वो तो नींबू जाति का परिणाम क्या, तब तो नींबू बना। संतरे जैसा परिणाम क्या, संतरे में उत्पन्न हो गया। एप्पल का परिणाम क्या, एप्पल में उत्पन्न हो गया। वनस्पति त्रिंजगति, त्रिंजगति में कितने भेद हैं? काक्षा, आप मनुष्य, तो मनुष्य में भी आप कहाँ पैदा होंगे? इतना बड़ा विश्व, आप भारत में ही पैदा क्यों हुए? भारत में भी, राजस्थान में क्यों उत्पन्न हुए?
राजस्थान में भी आप उदयपुर में ही क्यों, उदयपुर में भी आप इस स्थान पे क्यों, फिर उस घर में ही क्यों? तो उतना उतनी जाति का आपने पुण्य पाप रूप परिणाम जो भी किया है तब तो हुए हो ना। तो कितने प्रकार के परिणाम, तो अपने परिणाम को जानने की बात यहाँ कही गई है। इस और ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो ग्रह की बात करता है, तेरे ये ग्रह बैठे, अभी ये ग्रह चल रहा है, तो इसके तो ठीक है, अरे ग्रह का एक चक्कर चल रहा है, राहु केतु चल रहा है, शनि चल रहा है, मंगल ग्रह है, सूर्य क्या है, तुम्हारा चंद्रमा कमजोर है, तुम्हारे ये कमजोर है, तुम्हारा ये गुरु बहुत बढ़िया है, हाँ कौन कौन सी अंगूठी पहनानी है ना। तो ये सब वो करेगा, है सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है भैया। ग्रह का योग भी बनेगा, सब बनेगा, पर बिना पाप और पुण्य के कुछ नहीं बनता है, समझ लेना। कोई निमित्त ज्ञानी है बताता है वो ठीक है, वो ग्रह भी बने, तो आपके ग्रह का योग ऐसा क्यों बन रहा है, उसका कारण क्या है? वो अपनी जगह सही है, वो ज्योतिषी वो अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, हम ऐसा कह रहे गलत ऐसा नहीं है, परंतु उस सब का कारण हेतु कौन है? जो धर्म ज्ञानी कह रहा है वो ही बात फैक्ट है, चाहे ऊपर वाला हुआ हो, चाहे डॉक्टर दवाई दे रहा हो, कोई भी करे, निष्कर्ष के रूप में यही बात सही है। इस प्रकार विद्यमान दुख को दूर करने के लिए जिन किन्हीं से भी पूछा जाने पर वे अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार जिस वस्तु की अतिशयता में जिनका चित्त रंजायमान होता है उस जीव को वे ही सहायक कारक भाषित होते हैं। इसी प्रकार जिनका जैसा ज्ञान था उन्होंने तदनुसार ही उपचार बतलाया, ठीक है, और जिसको जैसा पसंद हो वैसी बात करो, उसको अच्छा लगता है। देखो ज्योतिषियों में कुछ बातें फिक्स होती है, बाबा जी कुछ नहीं आप बता दो, थोड़ी बात तो बात सही निकल जाएगी। देख भाई तुम्हारे तो लिखा हुआ है खुद की मेहनत का ही, तो मेहनत करोगे तो तुमको लाभ होने वाला है, तुमको तुम्हारे परिवार से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, उसको जजाती है बात थोड़ी बात, तेरे तुमको ससुराल से भी कुछ ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है, ठीक है, ऐसे थोड़ी बहुत मिली जुला के बात की जाती है और वो उसके मन की बात होती है और थोड़ा वही उगल देता है, क्योंकि वो प्रश्न दुखी तभी आया है, मेरे पत्नी क्यों नहीं पढ़ रही है, मेरे ऐसा क्यों हो रहा है, तो दो बात तो उस बात में मिला दो, फिर मनोविज्ञान है तो बात सब सेट हो जाती है। इसलिए यह लिखा उन्होंने, क्या लिखा, वे अपनी दृष्टि के अनुसार जिस वस्तु की अतिशयता में जिनका चित्त रंजायमान होता है उस जीव को वे ही सहायक कारण भाषित होते। वे भूत प्रेत वाले को वही बताओ, दूरा टोना टोटका, तो उसको वो अच्छा लगता है? और जिसको ज्योतिषी का हो उसको वो बता दो, और जो ज्ञानी हो धर्मात्मा उसको सच्ची बात बताओ, तब अच्छा लगेगा। जो व्यक्ति जिस रुचिकर का हो उसको वो उपाय बताओ, वो मानने को तैयार हो जाएगा और वो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, अब किसी को कह दिया तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है तो तुमको उसका बच्चे क्या करना पड़ेगा, जीव के बदले जीव चाहिए। तो लोग कैसे क्या क्या करते हैं, पढ़ा अखबार में नहीं पढ़ते हो है? अब जीव के बदले दूसरों का बच्चा मारने को तैयार हो गए हैं अपने बच्चे के लिए। पूरी कहानी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? वो डॉक्टर था खुद, बताई थी मैंने पहले। तो आप सोचो एक जीव के बदले दूसरा जीव, तो अरे तू दुखी है तो दूसरा दुखी नहीं होगा, दूसरे के बच्चे को मार रहा तू है? कैसे कैसे कृत्य कर लेते लोग। तो जिसका मन जिस टाइप का होता है वे सब वो करने को तैयार हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। दूसरी बात वो लिखी, उस जीव को वे ही सहायक कारक भाषते हैं। इसी प्रकार जिनका जैसा ज्ञान था उन्होंने तदनुसार ही उपचार बतला दिया, और जिसको जिस टाइप का नॉलेज है वो वैसा ही ट्रीटमेंट बताते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर की बात बताएगा, वैद्य तो वैद्य की बात बताएगा, भोपा जी है तो भोपा जी वाली बात बताएंगे, ज्योतिषी है तो वो ही उनके अनुसार भग्रा नक्षत्र के बताएंगे, ये पहनो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हैं?
और ज्ञानी धर्मात्मा है तो वो कहेंगे भैया ये तो पाप का उदय है या पुण्य का उदय जो भी है, तुम धर्म मार्ग में लगे रहो, सब कुछ अनुकूल यथा समय होगा। धर्म मार्ग में लगे बगैर क्या होगा। मैं आज इसको कह रहा था दिन में, देखो कि अपन दिन भर तो पाप करते हैं, तो फिर फल चाह रहे हैं पुण्य का, तो कैसे होगा बताओ। उनके अपने ऐसा उनके ऐसा, अरे उनके ऐसा न अपने ऐसा क्यों? पूर्व में जो पाप किया उसका फल तो भी आ रहा है ना, और अभी भी आप पाप कर रहे हो तो आगामी कैसा आएगा बताओ मेरे। तो आप अभी अच्छा करो ना, तो अभी जो कष्ट पड़ रहा है वो आगे नहीं होगा आपको। पर कौन करने को तैयार है? हम किस में चक्कर पड़ेंगे? डॉक्टर के पास के चक्कर में पड़ेंगे, हम ज्योतिषी के पास जाएंगे, या भोपा जी जो तांत्रिक मांत्रिक है उनके पास जाएंगे तो वो आपको करके देंगे। हम उन्हीं के चक्कर में पड़ते हैं, सब अच्छे अच्छे लोग पड़ते हैं। अरे मैं आपको कहूँगा आप भी करोगे, मैं भी कर लूँगा, सब कर लेंगे, क्या फर्क पड़ क्या है? हम सब कर लेंगे, परंतु विश्वास दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए कि बिना पाप के उदय से आपका कोई तकलीफ नहीं हो सकती, और अनुकूलता है तो पुण्य के उदय से समझ लेना चाहिए। कौन किसका बाल वाका नहीं कर सकता है भैया। कर्म का उदय आया, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा। कितने शक्तिवान थे वो बोलो हैं? वो उदय आया पर उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उतना परिपक्व हो गए थे। ऐसे हम भी इतने परिपक्व हो जाए कि कितने ही कर्म का उदय आए और हमारे फर्क नहीं पड़े। हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा है? गज कुमार मुनिराज के माथे पर सिगड़ी जली कि नहीं जली? कौन सा उदय था? पाप का उदय। अब दिखाई दे रहा आपको पाप का उदय, सचमुच पाप का उदय है कि उनके सचमुच पुण्य का उदय है? बाहर में तो पाप का उदय ही है, पर सचमुच देखा जाए तो उनके तो मोक्ष निकट आ गया। वो कर्म खिरे तब तो मोक्ष हो, तो उनके कर्म की निद्रा हो गई और मोक्ष हो गया काम। उनके लिए तो लाभकारी हुआ कि नहीं हुआ? तो ज्ञानी सोचते पाप के उदय को भी लाभकारी सोचते हैं कि भैया कर्जा चुक गया, कर्जा चुके बिगड़ कहां से जाएंगे। अपने सामने प्रत्यक्ष जो कर्जा उतर जाए उतना बढ़िया, जो कर्म बांधे उदय में आके खिर जाए तो उतना जल्दी मोक्ष होगा भैया। कर्म बांधे वो खिराने तो पड़ेंगी। तो ज्ञानी जन तो पाप के उदय में भी साम्य भाव धारण करते हैं और पुण्य के उदय में भी साम्य भाव धारण करते हैं। कल कहा था ना मैंने कि प्रशंसा में भी फूलो मत और निंदा में घबराओ मत, कहा था ना कल। यदि निंदा कोई करता और घबरा जाते हैं, पुण्य करता है तो फूल जाते हो, तो साम्य भाव कहाँ रहा? और ज्ञानी जन दोनों ही परिस्थितियों में क्या रखते हैं? साम्य भाव रखते हैं, और साम्य भाव ही मुक्ति का कारण है। इस प्रकार जिसका जैसा ज्ञान था उन्होंने तदनुसार ही उपचार बतलाया। विवेकी इन सभी के वचन सुनकर, धर्मात्मा के वचन सत्य जानकर, श्रद्धान कर, पाप का फल दुख जानकर, पापों का त्याग करके धर्म के सेवन में प्रयत्न करते हैं। कितनी बढ़िया बात आई है कि देखो लोग तो सब प्रकार के आएंगे, सब प्रकार की बात करेंगे, पर आपको क्या करना है वो आपको डिसीजन लेना है। आपको तकलीफ हुई तो लोग तो 50 प्रकार के आएंगे और 50 प्रकार की बात करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा यूं करो, ये दवाई ले लेना वो, क्योंकि भारत में जितने लोग हैं सब डॉक्टर है, डॉक्टर से कम कोई नहीं है। सबको हर बीमारी का दवाई इलाज सबके पास है। ये टोटगी आप ये दवाई ले लेना, वो ले लेना, वो लेना, हाँ
आप तो हर जोड़ लेना, ना फलाना लेना, ना फलाना लेना, सब बताने वाले मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा विवेकी सभी के वचन सुनकर, जितने प्रकार के लोग आएंगे उनके वचन सुन लो, कोई बात नहीं, क्योंकि झगड़ा करने से लाभ है क्या। कोई आया ज्योतिषी मिलने के लिए, मान लो उसने कहा तुम्हारे तो कोई बात नहीं, ठीक है सुन लो, कुछ बहस नहीं करनी। कोई यार तुम्हारे चक्कर ऊपर का दिख रहा है, तुम्हारा कोई बाबजी है तुम्हारे, उनका होगा, उन्होंने ऐसा किया है, सुन लो शांतिपूर्वक। हाँ, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने दवाई दी, तो उसका ट्रीटमेंट है वो आपको लेना, ले लो, वो भी लेना है ले लो, पर शांतिपूर्वक। उस समय भी क्या विचार करना, तेरे पाप कर्म का ही उदय है, इसलिए बीमारी हुई है, और ठीक तभी होगी जब तेरे पुण्य का उदय आएगा, ये कर्म खिलेगा तब। बाकी डॉक्टर जैसा कहता रहे वैसे चलते रहो, पर सच्चाई क्या है ये आगे लिख दिया। धर्मात्मा के वचन सत्य जानकर, भगवान वितरागी देव के वचन सत्य हैं, आचार्य गुरुवर के वचन सत्य हैं, उन वचनों पर सत्य श्रद्धान कर, पाप का फल दुख जानकर कि जो पाप है उसका फल दुख है, और पापों को त्याग कर इसलिए अब, और धर्म के सेवन में प्रयत्न कर। सीधा सीधी बात है और सच्चाई यही है, और यही करने जैसा है। हमारे जीवन में परिस्थितियां सबके आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बोलो पीछे भाभी जी, आएगी। अब क्या करें, उसमें रोने बैठो, कब तक रोओगे, कब तक बैठे रहोगे। हाँ, अब मैं रोऊं क्या करूं, अब रोऊंगा पाप बनेगा ना। पाप नहीं बांधना तो अपने उपयोग को अधिक से अधिक किसमें लगाना, धर्म कार्य में लगाओ। उपयोग चित्त करो, अपने चैतन्य स्वरूप का विचार करो, छह द्रव्य का विचार करो, सात तत्व का विचार करो, नव पदार्थ का विचार करो, पंचास्तिकाय का विचार करो, 14 गुण स्थान का विचार करो, मार्गणा स्थान का विचार करो, नरक का स्वरूप क्या है, स्वर्ग का स्वरूप क्या है, चार गति का स्वरूप क्या है, क्यों क्यों मिलती है, बहुत कुछ है। इतनी जिनवाणी जो सुनी है, उस जिनवाणी में जो जो बात है इसका विचार करो, चिंतन करो। जो आपको पाठ याद है उन पाठों को पढ़ो, सोचो, नमोकार मंत्र का बार बार स्मरण करो, पांचों परमेष्ठी के स्वरूप का स्मरण करो, और उपयोग को स्थिर करके अंदर ले जाने का प्रयत्न करो। बढ़िया अवसर मिला ये सोचो। अभी थोड़ा ठीक है, भाग रहे दौड़ रहे, थोड़ा और ठीक और भागेंगे, नहीं चल रहे तो दिन भर क्या काम करते थे। अच्छा मौका मिला, उसका पूरा लाभ लो भैया, है कि नहीं। अब रिटायरमेंट हो गए, अब फ्री हो गए तो क्या करना, अपने उपयोग को अपने में लगाने का प्रयत्न करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, अपने उपयोग को अपने में ज्यादा ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। भाई सब एक नहीं, आप दिन भर आत्मा में भी नहीं जा सकते हो, न उपयोग लगेगा। स्वाध्याय करो, पाठ करो, माला गिनो, अलग अलग क्रियाएं, अलग अलग व्यवस्थाएं, घर गृहस्थी के काम में भी करना पड़ेगा, तो उसमें भी सोच समझ करके उस कार्य में उलझो, ज्यादा नहीं उलझना। आप ग्रस्त में हो तो ग्रस्त का कार्य भी तो करना पड़ेगा, पर उसमें ज्यादा उलझना नहीं। जितनी भूमिका उतना जबरदस्ती माथा मार करके खूब घूमो फिरो, ऐसा नहीं। चलो भी टाइम हो गया, राजनीति में करते हैं कि राजनीति करने में क्या उलझना अपने को, ये सब बातें यहाँ हैं। अतः लास्ट यही बात लिखी है, विवेकी इन सभी के वचन सुनकर, धर्मात्मा के वचन सत्य जानकर, श्रद्धान कर, पाप का फल दुख जानकर, पापों का त्याग करके धर्म के सेवन में प्रयत्न करते हैं। लिखा है प्रयत्न करते हैं, क्योंकि पता है पूरा उपयोग लग जाएगा, ऐसा नहीं है। उपयोग को लगाना सरल काम नहीं है। यहाँ बैठते आप पौन घंटा स्वाध्याय में, तो उपयोग कहाँ कहाँ चला जाता है बताओ, स्थिर रहता है क्या। उसको स्थिर करने का प्रयत्न करें और धर्म मार्ग में लगे, इसी भावना से विराम लेते हैं।